हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 4 महीने की रीडिंग है। 4 महीने कौन से होंगे यहाँ पे? मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस मैं पढ़ूंगी बिल्कुल एंड में जाके कि आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं जो वो आपको बोलते नहीं है। तो स्कॉर्पियोज यहाँ पे देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर की लव लाइफ ये वाले 4 महीने की कैसी जाएगी, क्या कुछ आप दोनों के बीच में होगा और आप दोनों की एनर्जीज कैसी रहेंगी। लेट्स सी वृश्चिक राशि। देखिए, जो भी आपके पार्टनर है उनका ध्यान करके इस रीडिंग को देखें। दूसरा, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट में है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, कुछ भी चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, इस रीडिंग को देख सकते हैं। वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 का टाइम अपने पार्टनर के साथ लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। लेट्स सी स्कॉर्पियोस, आपके देखते हैं कैसी रीडिंग आ रही है, क्या होगा आपकी लव लाइफ में। मंथली रीडिंग अलग से डाला करूंगी, वो आप देख सकते हैं। ये मैं 4 मंथ्स की डाल रही हूँ। 6 ऑफ कप्स, एम्परर, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियोज एंड उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 का टाइम कैसा जाएगा। लव लाइफ कैसी रहेगी वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में। स्नोफ्लेक, बर्थडे, क्लोजनेस, ल्यूमिनस। स्कॉर्पियो, सबसे पहले आपके लिए मई 2026 के जो कार्ड आए हैं, स्नोफ्लेक एंड 6 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। देखिए, मई के महीने में वृश्चिक राशि, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो भी टाइम आपने अपने पार्टनर के साथ बिताया या आपके पार्टनर ने आपके साथ बिताया, उसको बहुत ज़्यादा याद करके इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहे हैं। जो भी पुराना वक्त, देखिए पुराना वक्त अच्छा भी रहा होगा, उसको याद कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स भी रही होंगी जिसको याद कर रहे हैं। तो कोई भी पुराना टाइम, अच्छा या बुरा, आप लोग उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं एक दूसरे को। और इस वक्त पे ना मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों की ज़्यादा बात नहीं हो रही है, ज़्यादा कन्वर्सेशंस नहीं हो रही है मई के महीने में, और इसीलिए ज़्यादा आप लोग भावुक हो रहे हैं, छोटी छोटी बात को दिल पे लगा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पुराना कोई रिलेशनशिप आपका या आपके पार्टनर का, तो उसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपकी लाइफ में कोई है, पार्टनर की लाइफ में कोई था पहले, तो उस इंसान को आप लोग सोच रहे हैं कि यार कहीं एक्स तो नहीं वापस आ गया, या उससे तो नहीं कोई कनेक्ट कर रहा। उसके कारण इमोशनल सेंटिमेंटल हो रही है। आप लोगों को लग रहा है कि ये प्यार बहुत अलग है, यूनिक है, ऐसे पार्टनर नहीं मिलेंगे, या फिर ऐसा पार्टनर, ये मतलब ये वाला पार्टनर आपके लिए बिल्कुल अलग है, हटकर है ये रिलेशनशिप। मीन्स ये इंसान टोटली डिफरेंट है, ये बिल्कुल हटकर इंसान है, ये हटकर रिलेशनशिप है। और इस तरीके के इंसान से आप पहले कभी भी नहीं मिले, इस तरीके का रिलेशनशिप आपका पहले कभी भी किसी के साथ नहीं शुरू हुआ, जिस तरीके से इस पार्टनर के साथ आप हो। तो ज़्यादा आप पास्ट की चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि पास्ट में कुछ बातें आप दोनों के बीच में ऐसी हुई हैं, ओल्ड चीज़ें जो आप लोगों के दिमाग से नहीं निकल रही हैं, आप लोग उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है पुराना टाइम एक-दूसरे के साथ जो बिताया उसको याद करके इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं। कन्वर्सेशंस मुझे ज़्यादा नहीं दिख रही हैं यहाँ पे, बहुत कम दिख रही हैं बातचीत होती हुई। जून 2026 में देखिए बर्थडे और एम्परर के कार्ड आए हैं। तो देखिए, बर्थडे का कार्ड ये बोलता है या तो हो सकता है जून के महीने में आपका बर्थडे है, या पार्टनर का बर्थडे है, या किसी फ्रेंड का, फैमिली मेंबर का बर्थडे है। बर्थडे से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी। अब बर्थडे का मतलब कुछ ये ज़रूरी नहीं यहाँ पे बर्थडे लिखा तो मैं बर्थडे ही बोलूँगी। कोई गुड न्यूज़, कोई हैप्पीनेस, कोई जॉय, कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कुछ इस तरीके की चीज़ें या तो आपकी पर्सनल लाइफ में हो रही हैं, आप एन्जॉय कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में हो रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान का बर्थडे है, या इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी। अगर बर्थडे नहीं है, या इस तरीके का कोई कुछ भी नहीं है जिसमें आप एक दूसरे को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं चीज़ों को, अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर ये हो सकता है वृश्चिक राशि कि आप या फिर आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि जब कोई
मौका मिलेगा, कोई फेस्टिवल आएगा, कोई पार्टी या कोई इस तरीके की चीज़ें होंगी जहाँ पे चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाए, उस मौके की तलाश में फिर आप लोग हैं। बट जो भी है, आप दोनों में से एक इंसान इनिशिएटिव एक्शंस जून के महीने में ले रहा है, या आप ले रहे हैं या आपके पार्टनर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, हिम्मत के साथ, डिटर्मिनेशन, विल पावर के साथ आप लोग चीज़ों को डील कर रहे हैं। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग आप दोनों में से एक इंसान हो रहा है, एक्शंस और इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। जो भी इंसान आप दोनों में से आगे बढ़ रहा है, इनिशिएटिव्स ले रहा है जून के महीने में, वो उसके मन में चल क्या रहा है ना, वो बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं होने दे रहे हैं। मतलब अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चल रहे हैं कि एक्चुअल में उनके मन में है क्या? बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि उनके मन और दिल में चल क्या रहा है। थोड़े-से ईगो इश्यूज़ भी इस वक़्त पे रह रहे हैं। देखिए, भले ही आप लोग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, भले ही आप दोनों में से एक इंसान एक्शंस ले रहा है, लेकिन थोड़ी-सी फीलिंग्स, इमोशंस की कमी दिख रही है। एक होता है इंसान ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, सेंटिमेंटल होता है, दिल पे चीज़ों को लगाकर डील करता है। तो आप दोनों की रीडिंग में आपकी रीडिंग में स्कॉर्पियोज़ ये आ रहा है कि जो भी हो रहा है ना, वो लॉजिकल होकर ज़्यादा कर रहे हैं, माइंड के साथ ज़्यादा चल रहे हैं, फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। मन में अगर प्यार होगा, फीलिंग्स भी होंगी ना, तो शो ऐसे करेंगे कि जैसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर, अपने हाथ में लीड लेकर रिलेशनशिप अपने हिसाब से चला रहा है एक इंसान। मतलब एक इंसान अपनी मन-मर्ज़ी के हिसाब से ज़्यादा चल रहा है। और इस वक़्त पे ये भी हो सकता है कि आप दोनों की लाइफ़ में कोई इंसान है, या तो आपके पार्टनर की लाइफ़ में या फिर आपकी लाइफ़ में स्कॉर्पियोज़, किसी की दखल-अंदाज़ी भी थोड़ी-सी जून के महीने में रह सकती है। कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड या कोई भी इंसान जिनका इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप में जून के महीने में रहेगा। जुलाई 2026 में देखिए, क्लोज़नेस और 7 ऑफ वांड्स के कार्ड हैं। इस वक़्त पे बहुत ही ज़्यादा एक-दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस महसूस कर रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिख रही है। एक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे हैं, क्लोज़नेस फ़ील कर रहे हैं, अटैचमेंट, लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और जो भी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आप चाहते हैं स्कॉर्पियोज़, आपके पार्टनर चाहते हैं, तो एक स्टैंड्स ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। आउट ऑफ द वे जाकर भी अगर आप लोगों को कुछ करना पड़ा इस रिलेशनशिप में, तो आप लोग वो भी कर रहे हैं। किसी से डर नहीं रहे हैं, किसी से घबरा नहीं रहे हैं। अब देखिए, स्टैंड्स लेने का मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग तो होता है कि इस रिलेशनशिप के लिए ही स्टैंड्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। अभी कई बार होता है ना, सामने वाला पार्टनर कोऑपरेट नहीं करता, फिर भी एक इंसान आगे बढ़ रहा है। कई बार होता है सिचुएशन, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली, घर वालों के अगेंस्ट जाके एक इंसान आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों के लिए वो सिचुएशंस होगी। कई बार क्या होता है कि एक और कुछ लोगों के लिए स्टैंड्स लेने का मतलब ये भी हो सकता है, वृश्चिक राशि, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं की। तो अब आपको लग रहा है, भई आपने इसी चीज़ में स्टैंड ले लेना है। अब आपके मन में जो भी बातें हैं, आप खुलकर अपने पार्टनर को बोलेंगे, आप बिल्कुल भी डरेंगे नहीं। या फिर ये चीज़ आपके पार्टनर कर रहे हैं कि वो स्टैंड्स ले रहे हैं, उनको जो सही लग रहा है वो आपके आगे वो चीज़ें रख रहे हैं। इस तरीके से चीज़ें होंगी। अब सबकी सिचुएशंस अलग-अलग रहेंगी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। या तो आप दोनों एक-दूसरे को अपने मन की बात खुलकर बोल रहे हैं, जो पहले कभी नहीं बोलते थे, वो एक स्टैंड लेना हो गया। उसके लिए कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो तब भी आप आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। या फिर सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली, घर वालों के अगेंस्ट जाके भी कुछ करना पड़ा। चैलेंजेस हैं, स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही इस वक़्त पे, लेकिन फिर भी आप दोनों या एक इंसान डर नहीं रहा। जो भी चाहते हैं उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर रहे हैं एक-दूसरे के लिए, एक-दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशन भी महसूस कर रहे हैं आप। अगस्त 2026 में चीज़ें पॉज़िटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी। एक स्टेबिलिटी आएगी, एक सिक्योरिटी आएगी, एक कमिटमेंट भी किसी लेवल पे आता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे ना इस यहाँ पे 2 चीज़ें आएँगी स्कॉर्पियोज़ इन कार्ड्स के मतलब में। देखिए, इस कार्ड में ना ल्यूमिनस और एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड 2 चीज़ें बोलते हैं। पहली चीज़ ज़्यादा जो मुझे ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी रहेगी। फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में होगी, नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट होगा जिसमें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट इस तरीके की चीज़ें होंगी। स्टेबिलिटी का मतलब कि चीज़ें चीज़ें ठोस होंगी, चीज़ें मजबूत होंगी। कुछ लोग हो सकता है शादी की बात कर सकते हैं, एंगेजमेंट की बात कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, जो भी इश्यूज़ हुए उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में हो सकता आ रहा है, या कमिटमेंट से रिलेटेड हो सकता है आप लोगों में बातचीत हो रही है।
तो नए सिरे से ये रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में होगी। जो भी इश्यूज़, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, आप लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसको रिज़ॉल्व कर रहे हैं और चीज़ें ठोस हो रही हैं, चीज़ें मजबूत हो रही हैं। आप लोगों को लग रहा है कि भी जो भी करना ना मजबूती के साथ चीज़ों को डील करना है, हवा में बातें नहीं करनी है। एक तो ये चीज़ हुई। दूसरी सिचुएशन ये है कि करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसेस भी इस वक़्त पे आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड स्कॉर्पियोज़, इसका मतलब ये है कि कोई नए सिरे से चीज़ें शुरू होना, नया रास्ता खुलना। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है भई, आप लोगों को एक समझ आ रही है, एक क्लैरिटी आ रही है, एक पॉज़िटिव तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर एक क्लैरिटी नहीं आ रही थी, कुछ लोगों को ये भी लग सकता है भई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, करियर की तरफ, मनी, पैसे, फाइनेंसेस की तरफ, जॉब की तरफ, बिज़नेस की तरफ या फिर अपनी फैमिली की तरफ या किसी नए इंसान की तरफ। तो कुछ लोगों के लिए ये 2-4% का ही मुझे दिख रहा है। कुछ 2-4-5% स्कॉर्पियोज़ या उनके पार्टनर हो सकता है अपनी लाइफ़ में ही आगे बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप को छोड़कर उस डायरेक्शन में नए सिरे से चीज़ों को शुरू कर रहे हैं, उसी में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ला रहे हैं। ये मुझे 5% का ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा क्योंकि ये हम कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप की रीडिंग। ज़्यादा मुझे दिख रहा है आप दोनों में चीज़ें बेटर हो रही हैं अगस्त 2026 में। लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो कमेंट कर सकते हैं, "भई हमारा तो ऐसा अच्छा हुआ ही नहीं, हमारा तो कुछ प्रॉब्लम ही आ गई, हम तो मूव ऑन कर गए हैं।" मैंने उस सिचुएशन में बताया क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि कोई नए रास्ते की तरफ आगे बढ़ना। तो जिन लोगों की सिचुएशन अगर आपको लगे ऐसे हो रही है, तो फिर ये कार्ड का मतलब उनके लिए ऐसा जाएगा कि फिर आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएँगे, उसी में एक नई शुरुआत करेंगे। और मैसेजेस देख लेते हैं वृश्चिक राशि आपके पार्टनर के क्या हैं? स्कॉर्पियस आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं? देखिए, सबसे पहला मैसेज है आपके पार्टनर का, ये 4 मंथ्स के लिए बनाया है मैंने। मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 में आपके पार्टनर का पहला मैसेज है, आई फील टू मच प्रेशर राइट नाउ। देखिए, इन 4 महीनों में कभी भी हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर महसूस कर रहे हैं। अब वो प्रेशर कुछ भी हो सकता है, कई बार होता है कि पर्सनल लाइफ में कोई प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है, मनी, पैसे, फाइनेंसेस का प्रेशर है या फिर रिलेशनशिप को लेकर प्रेशर है। तो आपके पार्टनर किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर, स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। दूसरा है, आई डोंट नो इफ आई एम कट आउट फॉर दिस। आपके पार्टनर ये बोलना चाहते हैं वृश्चिक राशि कि पता नहीं, उनको खुद ही नहीं पता कि वो आपके लायक हैं या नहीं है, इस रिलेशनशिप के लायक है या नहीं है। मीन्स इस रिलेशनशिप में वो संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, कमिटमेंट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो उनको डाउट्स हैं, उनको शक है। ये एक मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। तीसरा है, आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई हैव टू डू राइट नाउ। जो उनको करना चाहिए, जो उनको सही लग रहा है, उन वो बोल रहे हैं कि इन 4 महीनों में सिर्फ़ और सिर्फ़ वो वही कर रहे हैं, जो उनको सही लग रहा है और जो उनको एक्चुअल में करना चाहिए, वो वही चीज़ें कर रहे हैं। ये एक मैसेज है। तो देखिए, ये 3 मैसेजेज़ अगर तीनों आपके साथ मैच हो रहे हैं, तो तीनों रख लो, 2 हो रहे हैं तो 2, अगर 1 हो रहा तो 1, क्योंकि सिचुएशन सबकी अलग-अलग रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग ही मैसेजेज़ भी आपके साथ मैच होंगे। तो स्कॉर्पियोज़, ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।